प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। स्कूटी सवार महिला के साथ हुई लूट की वारदात, युवती को घसीटकर पर्स लेकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर जिले से 4 लड़कियों के लापता होने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। हल्दीघाटी सार्ध चतुर्शती समारोह की तैयारियां हुई पूरी, RSS के सर संघचालक मोहन भागवत कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में एक युवक की मौत, 3 अन्य हुए घायल। उदयपुर में देर रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी से घर लौट रही 2 बहनों को निशाना बनाया और चलती स्कूटी से पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स बचाने की कोशिश में महिला सड़क पर कुछ दूरी तक घिसटती रही, जिससे उससे गंभीर चोटें आई। उदयपुर में हुई इस वारदात ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार 2 बहनों को बाइक सवार बदमाशों ने अपना शिकार बनाया और लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़िता मीना वसीता अपनी बड़ी बहन राखी के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर दक्षिण विस्तार कॉलोनी से किशनपोल की ओर लौट रही थी। इसी दौरान गोवर्धन विलास थाने से कुछ दूरी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मौका मिलते ही बदमाशों ने चलती स्कूटी पर पीछे बैठी मीना वसीता के हाथ से पर्स छीनने का प्रयास किया। पर्स पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में मीना सड़क पर गिर गई, लेकिन बदमाशों ने पर्स नहीं छोड़ा। इसके चलते वो कुछ दूरी तक सड़क पर घिसटती रही। घटना में मीना के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश पर्स लेकर फरार हो गए। पर्स में नकदी, डेबिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। पीड़िता की बड़ी बहन राखी ने बताया कि बदमाशों ने सुनसान रास्ते और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बदमाश युवकों के पास धारदार हथियार भी होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पीड़िता की ओर से गोवर्धन विलास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र से CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम रात को बलीचा दक्षिणी विस्तार से खाना खा के स्कूटी पर मेरी बहन के साथ और मेरा बच्चा आ रहे थे। रास्ते में गोवर्धन विलास थाना से पहले हमारे पीछे 2 चक्के लग गए। उन्होंने हमारी दीदी का बैग जोर से खींचा, जिसके साथ वो भी थोड़ा लंबा घसीटा गए और उनको बहुत चोट आई है, शोल्डर पे, पाम पे और चेस्ट पे। उसके बाद वो उन्होंने जब तक पर्स उनके हाथ में नहीं आया तब तक वो उनको घसीटे और फिर जैसे ही पर्स हाथ में है वो पर्स लेके भाग गए। और फिर हमने इसकी रिपोर्ट गोवर्धन विलास पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। उदयपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों के अपहरण और लापता होने के 4 गंभीर मामले सामने आए हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुमशुदगी के इन मामलों के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। नाबालिगों की दस्तयाबी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। उदयपुर जिले में नाबालिग बेटियों के अपहरण और लापता होने की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज 4 मामलों के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पहला मामला बागपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी ने शिकायत दी कि आरोपी अनिल खराड़ी और उसके 5 अन्य साथियों ने उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। मामले की जांच ASI योगेश नागदा को सौंपी गई है। दूसरा मामला कानोड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गणपत मीणा उनकी नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार को सौंपी गई है। तीसरा मामला भिंडर थाना क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी ने आरोप लगाया कि आरोपी मनीष मीणा और उसके साथियों ने उनकी नाबालिग पुत्री का जबरन अपहरण कर लिया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं चौथा मामला भिंडर थाना क्षेत्र के धारता गांव का है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि घर में उनकी अनुपस्थिति में उनकी बेटी घर से लापता हो गई। पीड़ित पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है।
मामले की जांच थानाधिकारी मुकेश चंद कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों में गंभीरता से जांच की जा रही है और नाबालिगों की शीघ्र दस्तयाबी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती और हल्दी घाटी के गौरवशाली इतिहास को समर्पित हल्दी घाटी सार्ध चतुर्शती समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, बैठक व्यवस्था और ऐतिहासिक प्रदर्शनों सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले हल्दी घाटी सार्ध चतुर्शती समारोह को लेकर तैयारियों का अंतिम चरण पूरा कर लिया गया है और पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध का विशेष महत्व रहा है। इसी ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आयोजित इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति और प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। बारिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल पर 3 विशाल वाटरप्रूफ डोम तैयार किए गए हैं। पूरे पंडाल में करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दर्शकों की सुविधा के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक ब्लॉक में 1000 कुर्सियां लगाई गई हैं। साथ ही आवागमन और आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त खुला स्थान भी छोड़ा गया है। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण मिट्टी से तैयार किए गए 3 भव्य ऐतिहासिक मॉडल हैं। इनमें कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक विजय स्तंभ और हल्दी घाटी युद्ध के जीवंत दृश्य शामिल हैं। विशेष रूप से तैयार किए गए हल्दी घाटी मॉडल में महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रुओं का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयोजन के लिए मंच को भी 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। मुख्य मंच पर संतों का आसन रहेगा, जबकि दूसरे मंच पर समाज के प्रमुख और गणमान्य अतिथि के बैठने की व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति के सदस्य और अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, ताकि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित ये समारोह ऐतिहासिक, भव्य और यादगार बन सके। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर घाटावाला माताजी मंदिर के सामने बीती देर रात को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब घाटावाला माताजी मंदिर के सामने एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार में सवार 4 लोगों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र निवासी गौरव बुनकर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन और परिचित अस्पताल पहुंचे, जहां माहौल गमगीन बना रहा। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत परिलाभ वितरण का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आगामी 19 जून को उदयपुर में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में देश भर के लाभार्थी, नियोक्ता और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।
कार्यक्रम को लेकर ईपीएफओ कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने आयोजन की जानकारी दी। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक युवाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत परिलाभ वितरण का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आगामी 19 जून को उदयपुर के यूसीसीआई सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को चित्रकूट नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम प्रशांत कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये आयोजन देश भर में एक साथ आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी, नियोक्ता, उद्योग प्रतिनिधि और ईपीएफओ के अधिकारी भाग लेंगे। प्रशांत कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे और रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना और कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के परिलाभ प्रदान किए जाएंगे, जिससे रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी मजबूत होगा। तो इसका जो है पहले इंस्टॉलमेंट का वितरण होना है, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन से लाभ वितरण करेंगे वहाँ कार्यक्रम में, और इसी तरह सारे जो क्षेत्रीय कार्यालय और जिला कार्यालय हैं उस सारे कार्यालयों में भी लाभ वितरित किया जाएगा अपने अपने क्षेत्र का। तो इसके लिए हमने यहाँ उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पे यह कार्यक्रम रखा है 19 तारीख को, और 4 बजे से है। समय तो बाद में सुनिश्चित की जाएगी, 4 बजे से है संभवतः। और इसमें यहाँ पे मतलब कि राज्यसभा सदस्य और संसद सदस्य आपके एमएलए साहब आ रहे हैं, और भी अधिकारीगण भी आएंगे। महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या पर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में श्रद्धा और गौरव का वातावरण देखने को मिला। महाराणा प्रताप खेल मैदान में स्थापित प्रतिमा पर विद्यापीठ परिवार ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेव, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर सहित विद्यापीठ के अधिकारी, शिक्षाविद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती की पूर्व संध्या पर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के प्रतापनगर परिसर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराणा प्रताप खेल मैदान में स्थापित उनकी अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर विद्यापीठ परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेव, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, पीठ स्थविर डॉक्टर कौशल नागदा और रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली के सानिध्य में तीनों परिसरों के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेव ने कहा कि इतिहास में स्वाधीनता के लिए संघर्ष की बात आती है तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम याद आता है। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध स्वतंत्रता बनाम साम्राज्यवाद का युद्ध था, जिसमें समाज के हर वर्ग ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। प्रोफेसर सारंगदेव ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मानवाधिकारों की रक्षा, सर्वधर्म समभाव और विश्व शांति का जो संदेश दिया, उसे वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया और उनका व्यक्तित्व आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जीवन भर अधीनता स्वीकार नहीं की और धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सेना के सभी वर्गों का उनमें प्रतिनिधित्व था, जो समानता और सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण है। इस दौरान विद्यापीठ के प्राध्यापक, अधिकारी, डीन, डायरेक्टर और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और स्वतंत्र भारत में जो स्वाधीनता की बात पटेल ने, नेहरू ने और तमाम हमारे गांधी ने उठाई थी, उस बात का उससे पहले महाराणा प्रताप ने खूब जोर से इसको समाज के सामने रखा था। दूसरी उसमें जो खास बात थी, महाराणा प्रताप ने जो 36 जातियों को साथ लेकर चलते थे, और हल्दी घाटी की युद्ध में देख सकते हैं कि उस युद्ध में तो सभी लोग थे, समाज के सभी लोगों ने उस युद्ध को एक स्वाधीनता के लिए, एक अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई थी। तो ऐसे में आज हमारा राजस्थान विद्यापीठ
प्रताप को नमन करता है और हम आशा करते हैं कि उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो देश प्रेम है, देश के प्रति जो राष्ट्र चरित्र का जो निर्माण करने की जो नींव उन्होंने रखी थी, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। घर के लिए पानी भरने गई एक युवती का पैर फिसलने से वो गहरे कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। अंधेरा और कुएं की गहराई के कारण मंगलवार को शव का रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजाम गांव की जोगी बस्ती में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। सोमवार शाम करीब 5 बजे कमला जोगी घर के लिए पीने का पानी भरने कुएं पर पहुंची थी। रोजमर्रा की तरह पानी भरने के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे करीब 200 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। घटना के समय वहां मौजूद एक बच्चे ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने युवती को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुएं की अत्यधिक गहराई और पानी अधिक होने के कारण कोई सफलता नहीं मिल सकी। देखते ही देखते युवती पानी में डूब गई। हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कुएं के आसपास एकत्रित हो गए। देर शाम तक बचाव के प्रयास चलते रहे, लेकिन अंधेरा होने और कुएं की गहराई अधिक होने के कारण शव को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया। मंगलवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कि मेरी औरत पानी लेने गई थी सर, और पानी लेने के बाद कुएं में पड़ के मर गई सर। और बच्चा आके मेरे को बोला कि पापा मम्मी तो कुएं में पड़ गई। छोटा मोटा लोग बात देखा, मैंने दौड़ के गया और वो कुआं में पड़ के मर गई। और मेरे स्त्री का नाम कमला है, मैं नाना लाल बोलता हूँ। उदयपुर में साहू समाज द्वारा पुरुषोत्तम मास के समापन के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। इस खास मौके पर समाज के सभी बंधुओं ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर एकजुटता का परिचय दिया। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं ने सर पर मंगल कलश धारण किए हुए थे और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उदयपुर में इस बार पुरुषोत्तम मास के समापन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैलिक साहू समाज ने पूरी ताकत झोंक दी। हर 3 वर्ष में आयोजित होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के अवसर पर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा और गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान ठाकुर जी की विभिन्न झांकियों और 4 भुजा नाथ की बग्गी सवारी के लिए समाज के भामाशाहों द्वारा बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई गई। सुबह माहेश्वरी सेवा सदन में हवन और रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठानों के बाद ये भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा के मुख्य मार्गों से गुजरने के दौरान पूरा माहौल जय श्री कृष्ण और धार्मिक भजनों के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। सुसज्जित घोड़ों पर सवार समाज के वरिष्ठ जन और ध्वज थामे युवा इस यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी ओर महिलाएं पारंपरिक परिधानों में मंगल गीत गाती हुई कदम बढ़ा रही थी। ये शोभा यात्रा मंडी क्षेत्र से होते हुए ऐतिहासिक गणगौर घाट पहुंची, जहां पूरे विधि विधान से मां गंगा की आरती की गई। गंगा आरती के समापन के बाद ओसवाल भवन में महाप्रसादी का विशाल आयोजन किया गया। श्री तैलिक साहू समाज पंच महासभा सेवा समिति 6 बैठक द्वारा आज पुरुषोत्तम मास अधिपास के समापन पर हमारा समाज वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है उसके में अंदर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हम आज करने जा रहे हैं। आज हमारे पूरे उदयपुर शहर के समाज बंधुओं ने व्यापार बंद रखते हुए आज पूरा जुलूस में शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये जुलूस हम गंगोल घाट तक जाएंगे। गंगा आरती के पश्चात पुनः यही समापन होगा और 6 से 7 हजार लोगों की महाप्रसादी का आयोजन होगा। अभी शोभा यात्रा यहाँ से मंडी क्षेत्र से होते हुए गणगौर घाट पहुंचेगी। वहाँ गंगा आरती होने के पश्चात शाम को 6000 आदमी का भोजन की व्यवस्था ओसवाल भवन में की गई है। सभी समाज बंधु महाप्रसादी का सन को आनंद लेंगे। 3 वर्ष में समाज की परंपरा अनुसार पंचमा सभा तैलिक साहू समाज द्वारा हर 3 साल में ये पुरुषोत्तम मास का आयोजन होता है, जिसमें भव्य शोभा यात्रा और गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा जाता है और विभिन्न बगियों की ठाकुर जी की बोलियां लगाई जाती है और सभी समाज बंधु इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
उदयपुर में मंगलवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर की जयंती श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। इस संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति 2020 और जनु भाई के शिक्षा दर्शन पर चर्चा हुई। कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग दियोत और कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर सहित विद्यापीठ के शिक्षाविदों और अधिकारियों ने जनु भाई के शिक्षा, समाज और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानने वाले शिक्षाविद, लेखक और कवि पंडित जनार्दन राय नागर की 115वीं जयंती पर विद्यापीठ परिवार ने उन्हें नमन किया। संगोष्ठी से पूर्व प्रतापनगर परिसर में स्थापित जनु भाई की आदमकद प्रतिमा पर कुलपति प्रोफेसर SS सारंग दियोत, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, डॉक्टर कौशल नागदा और रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण श्रीमाली सहित सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग दियोत ने कहा कि जनु भाई ने आजादी से 10 वर्ष पूर्व लालटेन के माध्यम से मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाई थी। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना है। आज की शिक्षा सिर्फ सूचनाएं दे रही है, जिसे नैतिक मूल्यों में बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, मातृभाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देती है, जो जनु भाई के विचारों के साथ पूरी तरह सामंजस्य स्थापित करती है। वहीं कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने जनु भाई के योगदान को अतुलनीय बताते हुए कहा कि आजादी से पहले मात्र 5 कार्यकर्ताओं और 3 रुपए के बजट से शुरू हुई ये संस्था आज 10,000 विद्यार्थियों, 1,000 कार्यकर्ताओं और 80 करोड़ रुपए के सालाना बजट के साथ एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी है। इस गरिमामयी कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुलशेखर व्यास ने किया और आभार डॉक्टर कौशल नागदा ने जताया। समारोह में प्रोफेसर मलय पानेरी, प्रोफेसर सरोज गर्ग, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर पारस जैन और निजी सचिव के कुमावत सहित विद्यापीठ के सभी डीन, डायरेक्टर और कार्यकर्ताओं ने जनु भाई के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। स्कूटी सवार महिला के साथ हुई लूट की वारदात, युवती को घसीटकर पर्स लेकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर जिले से 4 लड़कियों के लापता होने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। हल्दीघाटी सार्ध चतुर्शती समारोह की तैयारियां हुई पूरी, RSS के सर संचालक मोहन भागवत कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में एक युवक की मौत, 3 अन्य हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।